महेश बाबू, सौरभ राज जैन या फिर खुद रणबीर कपूर? आखिर नितेश तिवारी की रामायण में भगवान विष्णु का किरदार कौन निभा रहा है? ट्रेलर रिलीज होने के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी एक चीज पर बहस हो रही है तो वो यही है। एक छोटे से शॉट ने पूरे इंटरनेट को डिवाइड कर दिया है। कोई कह रहा है कि ये महाभारत वाले सौरभ राज जैन है, कोई दावा कर रहा है कि साउथ सुपरस्टार महेश बाबू हैं, तो कुछ लोग मानते हैं कि भगवान राम और परशुराम के बाद भगवान विष्णु का किरदार भी रणबीर कपूर ही निभा रहे हैं। लेकिन सच क्या है, आइए समझते हैं। करीब 4,000 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट में बन रही रामायण भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्म 2 पार्ट्स में रिलीज होगी। पहला पार्ट रिलीज होगा दिवाली 2026 और दूसरा पार्ट जो होगा वो दिवाली 2027 में आएगा। स्टार कास्ट जबरदस्त है। रणबीर कपूर भगवान श्री राम के किरदार में है। साई पल्लवी जो कि साउथ एक्ट्रेस है वो सीता माता का रोल कर रही है। यश रावण के किरदार में है। सनी देओल हनुमान जी के किरदार में है। लेकिन ट्रेलर के कुछ सेकंड्स के एक शॉट ने अब सारी लाइमलाइट लूट ली है। क्या है वो शॉट, चलिए समझते हैं। तो ट्रेलर में एक शॉट आता है जिसमें हमें विष्णु जी नजर आते हैं, लेकिन विष्णु जी का चेहरा काफी एक्टर्स से मिला जुला लगता है। मतलब कुछ लोगों को लगता है कि शायद वो सौरभ राज जैन है, फिर कई लोग कहते हैं कि हम पहचान नहीं पा रहे कि ये कौन एक्टर है। वेल, अब जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, जरा सोशल मीडिया का हाल ही देख लेते हैं। एक यूजर कमेंट करते हैं, इज दैट सौरभ राज जैन एज लॉर्ड विष्णु? वही दूसरे यूजर ने लिखा, ट्रेलर का सबसे बड़ा सरप्राइज, सौरभ राज जैन एज विष्णु। कई ने घोषणा ही कर दी है। वेल, वजह भी साफ है। महाभारत में भगवान कृष्ण का किरदार निभाने के बाद सौरभ राज जैन की पहचान ही माइथोलॉजिकल किरदारों से बन चुकी है। इसलिए लोगों को जो ट्रेलर में चेहरा दिख रहा है वो सौरभ राज जैन से मिलता जुलता दिख रहा है। हालांकि अगर हम बात करें माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स की ही, तो अगर हम भगवान शिव की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ऑफ कोर्स मोहित रैना आ जाते हैं। और मोहित रैना भी और सौरभ राज जैन भी अपने इंटरव्यूज में बताते हैं कि किस तरह से जब लोग उन्हें इन पर्सन मिलते हैं, फैंस मिलते हैं, तो उन्हें देख के भावुक हो जाते हैं, रो पड़ते हैं, उनके पांव छूने लगते हैं, क्योंकि इन्हीं कैरेक्टर्स में, इन्हीं एक्टर्स में उन्हें भगवान का स्वरूप दिखता है। तो अगेन माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स प्ले करना एक बहुत बड़ी बात होती है। एंड पूरी जिंदगी, आई थिंक पूरे जीवन, उनकी फिल्मोग्राफी में ये कैरेक्टर्स तो हमेशा याद किए जाते हैं और लोग नहीं भुला पाते उनकी ऐसी छवि। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती है। दूसरी थ्योरी और भी दिलचस्प है। कई लोग कह रहे हैं कि ये साउथ सुपरस्टार महेश बाबू है। हालांकि फिल्म के मेकर्स ने ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की है, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही अटकलें हैं। लेकिन इंटरनेट पर लोग इस थ्योरी को भी खूब शेयर कर रहे हैं। मतलब अगेन लोग कह रहे हैं कि महेश बाबू है और ये सौरभ राज जैन है। लेकिन असल में जो तगड़ी थ्योरी है वो हम आपको बताएंगे कि जो और सोशल मीडिया के यूजर्स है, बाकी यूजर्स हैं, वो क्या कह रहे हैं, जो सॉलिड थ्योरी बताई जा रही है। अब आती है फाइनली तीसरी और सबसे तगड़ी थ्योरी। लोगों का कहना है कि भगवान विष्णु भी रणबीर कपूर खुद हैं। आखिर रणबीर कपूर फिल्म में आपको पता है कि भगवान श्री राम का किरदार निभा रहे हैं और भगवान परशुराम दोनों का किरदार निभा रहे हैं। और हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे और भगवान राम सातवें अवतार थे। यानी एक ही अभिनेता भगवान विष्णु के अलग अलग अवतार निभा रहे हैं। तो क्या असली भगवान विष्णु का चेहरा भी रणबीर कपूर का होगा? कुछ फैंस का यह भी कहना है कि ट्रेलर में जो शॉट दिखा है अभी वो वर्क इन प्रोग्रेस है और रिलीज तक उसका फाइनल लुक बदल जाएगा। वैसे तो ये थ्योरी, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो भी दिलचस्प है। अगर आपको रामानंद सागर की 1987 की रामायण याद हो तो उसमें अरुण गोविल ने भगवान राम का किरदार निभाया था। लेकिन क्योंकि भगवान राम भगवान विष्णु के सातवें अवतार माने जाते हैं, इसलिए जब भी कहानी में भगवान विष्णु का जिक्र किया जाता है, उनके दिव्य स्वरूप को दिखाया जाता है, तब भी हमें अरुण गोविल ही नजर आते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स भगवान श्री राम थे वो। यही वजह है कि अब कई फैंस मान रहे हैं कि नितेश तिवारी की रामायण में भी मेकर्स यही सिनेमैटिक लॉजिक अपना सकते हैं, क्योंकि रणबीर कपूर भगवान राम और भगवान परशुराम दोनों यानी भगवान विष्णु के अवतार निभा रहे हैं। इसलिए भगवान विष्णु के रूप में भी रणबीर कपूर को दिखाया जा सकता है
फिल्म के अंदर। हालांकि अब तक मेकर्स ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है इसको लेकर। फिलहाल ये सिर्फ अब फैन थ्योरीज मानी जा रही हैं, फैंस की अलग अलग ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं रामायण के ट्रेलर को लेकर। और देखिए बहुत बड़ा बज़ है रामायण का। अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया भर में 300 से ज़्यादा वर्सेस में रामायण आ चुकी है, लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात है कि अब तक मेकर्स ने भगवान विष्णु का किरदार अंडर द रैप्स रखा है। इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, यानी कि जो भी अभी कुछ चल रहा है वो सब फैन थ्योरी है, कोई ऑफिशियल चीज़ अभी बाहर नहीं आई है। वैसे ट्रेलर की बात करें तो तारीफें भी आ रही हैं, लेकिन मिक्स्ड रिएक्शंस भी आ रहे हैं। कुछ लोग वीएफएक्स और कुछ क्रीचर्स की डिजाइन की तुलना आदि पुरुष से भी करने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ करोड़ों लोग मान रहे हैं कि ये भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा विजुअल एक्सपीरियंस बनने वाला है। वेल, प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा भी कह चुके हैं कि वो रामायण को सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बना रहे हैं, और उन्होंने इसकी तुलना खुद दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म ड्यून और द ओडेसी, क्रिस्टोफर नोलन की ओडेसी जैसी फिल्मों से की है। और ये भी सिनेमैटिक स्केल काफी ज्यादा लार्जर देन लाइफ होने वाला है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्रेलर में भगवान विष्णु का किरदार आखिर कौन निभा रहा है? क्या आपको तीसरी थ्योरी ही लग रही है कि रणबीर कपूर ही होने वाले हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपका खुद अलग वर्जन है? वेल, इस स्टोरी पर आपका क्या कहना है? रामायण का ट्रेलर आपको कैसा लगा? फिल्म से आपकी क्या उम्मीदें हैं? हमें अपने व्यूज कमेंट्स में जरूर बताएं।